चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है कि डायगोनल्स AC and BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O। ओके, ये डायगोनल है ABCD के AC और BD, ये O पे इंटरसेक्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD के। ओके, शो दैट सच दैट OB बराबर OD। ओके, ये जो OB है ये OD के बराबर है, मतलब ये जो O से B है ये O से D है, इक्वल आपस में। और इफ AB बराबर CD है और ये AB CD के बराबर दे रखी है, शो दैट एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB। ये हमको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? पहले पार्ट में देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। कहाँ से? D से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ये D से ये DN कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, DN परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, ये N मान लिया मैंने और एक इससे डाल दिया मैंने। ठीक है, सो मैंने क्या किया, DN जो परपेंडिकुलर है वो डाल दिया मैंने AC पे, AC या फिर OC बोल दो, एक ही बात है। और BN ये BM परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने AC पे। क्या डाल दिया? BM परपेंडिकुलर AC पे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इन ट्राइंगल DON ये वाली जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करूँगा मैं, DON और BOM एंड BOM। ठीक है, कैसे करूँगा? देखो एक बात बताओ, अपने पास दो तीन तरीके इसको दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के। कैसे कर सकते हैं? देखो, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे? देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें एंगल ले लेता हूँ पहले N और M ले लेता हूँ। इसका एंगल N इज इक्वल टू एंगल M। ठीक है, दूसरी बात, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, और ये क्या है, 90 डिग्री है भाई दोनों, क्योंकि परपेंडिकुलर डाले हैं। तीसरी बात, इसका OD और इसका OB बराबर है, OD बराबर OB है, तो ये क्या हो जाएंगी, एंगल साइन से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि DON ट्राइंगल DON इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट होती क्या हो जाएगा, इनका जो एरिया है वो आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ से इस बात को लिख लेना एक बार। ठीक है, इसको पता है कॉन्ग्रुएंट होती है, हर चीज़ बराबर हो जाती है। ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। ठीक है, सारी चीज़ आपस में बराबर हो जाती हैं और इनका एरिया भी आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, पहली कंडीशन लिख ली। दूसरा में अब लेते हैं ट्राइंगल DCO या फिर DNC, इसमें लेते हैं DCN, ट्राइंगल DCN एंड DCN और ट्राइंगल BAM। इसमें हम क्या करेंगे, देखो मुझे बताओ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मुझे क्या जरूरत है। देखो, ये एक राइट एंगल है, एंगल N बराबर एंगल M, एंगल N बराबर एंगल M। क्यों? राइट एंगल है भाई ये। ठीक है, और इसके सामने, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस होता है, तो DC बराबर AB, ये गिवन है अपने को, है ना? क्या है? गिवन है। और ये क्या है? हाइपोटेनस है ना, क्योंकि गिवन है और ये इक्वल है। DC बराबर AB, एंगल हो गया, एक हाइपोटेनस हो गया। अब मुझे एक साइड और चाहिए बराबर, एक साइड और चाहिए बराबर। क्यों? क्योंकि हम इसमें लगाएंगे RHS रूल, कॉन्ग्रुएंसी वाला, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड वाला। तो दो चीज़ तो हो गई। अब साइड कौन से बराबर कर सकता हूँ मैं? तो साइड में देखो, DN BM के बराबर नहीं हो जाएगा। देखो, इसका DN इज इक्वल टू BM या MB। क्यों? बाय CPCT, ऊपर से क्या, CPCT। गॉट इट? क्योंकि ये जो ट्राइंगल आपस में बराबर हैं, तो सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होती है तो क्या हो जाएगा, इनकी आप सारी साइड आपस में बराबर होती है, इसका ये परपेंडिकुलर इस परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल है इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि DOC या ये DCN, ट्राइंगल DCN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCN DAM, ट्राइंगल DAM, DCN और BAM है, सॉरी भाई ये
BAM, इन दोनों के आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट होते हैं इन दोनों का एरिया भी बराबर हो जाएगा। मतलब कि ये क्या है कि इसका जो एरिया है DCN का जो एरिया है वो बराबर हो जाएगा एरिया BAM के। क्यों? कॉन्ग्रुएंट पार्ट के सारी चीज़ बराबर होती है, एरिया भी, साइड भी, रेशियो भी, सब कुछ बराबर होता है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये 1 है और ये 2 है। अब इन दोनों को जोड़ता हूँ आपस में, DON प्लस में DON, एरिया ऑफ DON प्लस में DCN, और इस साइड से क्या जोड़ूंगा मैं, DCN है भाई ये, इस साइड से क्या जोड़ूंगा, इस साइड से जोड़ूंगा मैं BOM प्लस BAM। तो मुझे बताओ ये ट्रायंगल है, ठीक है, DON प्लस में DCN, क्या पूरी DOC नहीं हो जाएगी? तो ये हो जाएगी, यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ एरिया ऑफ DOC, हो जाएगा ना, क्योंकि ये एरिया इसके बराबर है और ये एरिया इसके बराबर है। तो मुझे बताओ इन दोनों को जोड़ के क्या मैं पूरा DCO लिख सकता हूँ ना, और इन दोनों को जोड़ के पूरा DAO लिख सकता हूँ, या BOA लिख सकता हूँ, ठीक है, BOA या BAO, ठीक है, या फिर BOA लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, इसको मेरे को AOB में लेके आना आंसर है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ AOB। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, AOB लिख सकता हूँ ना। क्यों? देखो ये एरिया इसके इक्वल, ये एरिया इसके इक्वल, जब मैंने इसमें इसको जोड़ा तो ये पूरा हो गया DOC हो गया पूरा, और जब मैंने इसमें इसको जोड़ा तो क्या होगा, ये हो गया। मेरे को आंसर लेके आना है AOB में, तो AOB, ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर होगी। तो मुझे बताओ जब दोनों दो चीज़ आपस में बराबर, उन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये यहाँ से 1 से और ये 2 से, जब मैं इन दोनों को ऐड किया तो इस साइड वाले इसमें और इस साइड वाले इसमें, तो दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों का जो एरिया आपस में बराबर हो जाएगा, और ये मेरे को प्रूव करना था। तो ये एरिया में इसके आगे सामने लिख देता हूँ, एरिया ऑफ DOC एरिया ऑफ AOB बराबर है। इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हमको क्या शो करनी है कि शो दैट एरिया ऑफ DCB और एरिया ऑफ ACB, अच्छा ये वाला जो एरिया है इस एरिया के इक्वल हमको करना है। मुझे बताओ क्या मैं ACB को लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ACB, यहाँ से देखो एरिया ऑफ ACB को लिख सकता हूँ मैं DOC, एरिया ऑफ DOC प्लस में OCB लिख सकता हूँ ना, करेक्ट। और एरिया ऑफ ABC को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ABC को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ABC जो है मैं उसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ABC को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि AOB प्लस में BOC, एरिया ऑफ ABC में क्या लिख सकता हूँ, AOB प्लस में BOC लिख दिया मैंने, ठीक है। मुझे बताओ DOC और AOB आपस में बराबर हैं, DOC और AOB आपस में बराबर हैं, और इन दोनों चीज़ों में मैंने एक सेम चीज़ ऐड कर दी। क्या चीज़ कर दी, BOC या OCB एक ही बात है ना, दोनों में मैंने सेम चीज़ ऐड की है। इसमें मैंने ये ऐड कर दिया और इसमें मैंने ये ऐड कर दिया। देखो ध्यान से देखो, मैंने इसमें ये ऐड किया है और इसमें मैंने ये ऐड किया है, और ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड मैंने सेम चीज़ ऐड की है, तो इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, DCB, एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC टू एरिया ऑफ ABC। ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर और दोनों साइड में सेम चीज़ ऐड कर दी, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा भी इक्वल हो जाएगा। गॉट इट। अब तीसरी बात हमको क्या प्रूव करनी है, तीसरी बात देखो, ये दूसरी चीज़ हमने प्रूव कर दी, इसको मैं फोर्थ मान लेता हूँ। गॉट इट। अब मुझे बताओ DA पैरेलल CB हमको प्रूव करना है कि ये जो है ये इसके पैरेलल है, DA जो है वो CB के पैरेलल है। मुझे बताओ अगर ये एरिया इस एरिया के इक्वल है, इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, तो चलो मैं देख DCB का एरिया लिखता हूँ। DCB का एरिया क्या हुआ, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है BC, एरिया ऑफ DCB क्या होगा, बेस क्या है 1/2, बेस क्या है BC, और हाइट क्या है, मैं H1 मान लेता हूँ इसको, ठीक है। और ये इक्वल है किसके, ABC के। ABC का क्या होगा, बेस तो BC है दोनों के लिए,
1/2 बेस क्या है BC और हाइट क्या है S2 मान लेता हूँ मैं इसकी, ठीक है। तो मुझे बताओ जब दोनों आपस में बराबर है तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा, तो दोनों साइड से क्या आएगा H1 = S2। इसका मतलब इन दोनों की जो हाइट है वो इक्वल है। इक्वल का मतलब जितनी यहाँ से यहाँ है ना, ये इसकी जो हाइट होगी इस ट्राइंगल की, इसकी भी इतनी होगी। इसका मतलब क्या है कि ये दो इसकी हाइट है वो सेम पैरेलल के बीच में लाई करती है, ठीक है। और आपने पीछे पढ़ा था कि जब दो ट्राइंगल सेम बेस पे होती है और उनका एरिया बराबर होता है तो वो सेम पैरेलल के बीच में लाई करती हैं। पीछे जाओ, ठीक है। वैसे मैंने थोड़ा आपको प्रूव करके दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या है, अगर H1 और H2 बराबर है, यहाँ पे सेम है और यहाँ पे सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि जो AD है वो पैरेलल है CB के। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, H1 = S2 है तो इसका मतलब AD पैरेलल है CB के। और ये हमको प्रूव करनी थी तीसरी बात, ठीक है। AD या DA पैरेलल CB के, ठीक है। तो तीनों चीज़ें हमने प्रूव कर दी। इसको एक बार बड़े ध्यान से देख लो और सारी चीज़ों को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर डाला DN और BM एक दूसरे पे AC पे, ठीक है। फिर इसको हमने कॉन्ग्रुएंट किया तो इनका एरिया बराबर, फिर हमने इनको कॉन्ग्रुएंट किया, फिर इनका एरिया बराबर, और दोनों साइड से मैंने इनको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, दोनों आपस में बराबर। फिर मैंने तीसरे पार्ट में क्या किया, तीसरे पार्ट में किया मैंने इसमें ये ऐड किया और इसमें ये ऐड किया, ठीक है। तो दोनों ये पूरा इसके बराबर हो गया। फिर मैंने क्या किया कि मैंने इस ट्राइंगल की हाइट को इस ट्राइंगल की हाइट के बराबर दिखा दिया, और अगर इनकी हाइट बराबर है तो इसका मतलब DA पैरेलल BC है। गुड इज। सो ये क्वेश्चन था भाई आज का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चाओ चाओ।